समझाया था विनिर्माण क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी कच्चा माल जब हमें उपयोगी वस्तु में बदल देते हैं अपने ज्ञान और कौशल के द्वारा, तो वो कहलाता है विनिर्माण। उसे उपयोग की वस्तुओं में जब बदला जाता है तो वो विनिर्माण कहलाता है। और हमें ये कच्चा माल कहाँ से प्रोवाइड होता है बच्चों? या तो हमें कृषि से प्राप्त होता है या प्रकृति से प्राप्त होता है। तो कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने ये क्वेश्चन भी दिया था, क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं? हाँ, क्योंकि ना तो कृषि के बिन कृषि नहीं होगी, कृषि से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ मटेरियल का मतलब हमें कच्चा माल मिलता है। यदि ये नहीं मिलेगा तो हमारे उद्योग कैसे चलेंगे? उद्योगों के लिए कच्चा माल तो हमें कृषि से ही मिलता है, और यदि उद्योग नहीं होंगे तो ये कच्चा माल खेतों में ही बेकार हो जाएगा। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के ही द्वारा हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और यदि एक्सेस में ये चीजें होती हैं तो हम उससे बाहर भेजकर विदेशी करेंसी को अधिक उपयोग कर सकते हैं उसका, और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें 2-3 चीजें बताई थी आपको कि कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं, खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं। कच्चे माल के आधार पर, रॉ मटेरियल के आधार पर तो उद्योग होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों कृषि आधारित उद्योग होते हैं, और एक होते हैं खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों में हमारा सूती वस्त्र उद्योग आ जाता है, हमारा जूट उद्योग आ जाता है, जिसे हम पटसन उद्योग भी कहते हैं। हमारे तेल उद्योग सारे इसी से संबंधित है। तो बहुत सारे उद्योग हैं जो कि कृषि आधारित उद्योग होते हैं। जो भी चीजें हमें कृषि से मिलती है, चाहे वो रबड़ है, चाहे वो कॉफी है, चाय है, ये सारे उद्योग हमारे कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। बच्चों 2 नाम लिखने को आते हैं कृषि आधारित उद्योगों के, तो हम 2 नाम लिख सकते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले उद्योग दिया हुआ है जिसके बारे में हमें आपको पढ़ाना है वो है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग है बच्चों? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में क्या क्या है? पहले तो सूती क्या होता है? कॉटन होता है ना। इसे हम कॉटन कहते हैं। कॉटन हमें कृषि से मिलता है। इसकी बाउल होती है सफेद सफेद, उन्हें निकाला जाता है, फिर उनसे धागा बनता है। फैक्ट्रियों में जाके धागे से फिर वो कपड़ा बनता है, और कपड़ा व्हाइट बनता है। व्हाइट के बाद वो कलर होता है, फिर उस पर जैसा भी डिजाइन होना होता है वो होता है। तो इतना सारा काम इसमें होता है सूती वस्त्र उद्योग में। अब आप देखिए कितने सारे लोगों को ये काम देता होगा, बहुत अलग अलग। पहले वो लोग होंगे जो इसके वो तोड़ के लाते होंगे इसकी गांठों को, फिर इसके रोल बनते होंगे, रुई निकलती है, रुई से फिर धागा बनता है, धागे बनाने वाले अलग है, रुई को चुनने वाले अलग है, फिर उसको मशीनों में ले जाके उसे कपड़ा बनाने वाले अलग होते हैं, कलर करने वाले अलग होते हैं। तो सबसे दूसरा बड़ा उद्योग है कृषि आधारित उद्योग है। पहला पॉइंट इसका है। दूसरा बड़ा उद्योग है लोहा इस्पात, सबसे बड़ा उद्योग है। फिर दूसरा बड़ा उद्योग हमारा सूती वस्त्र उद्योग है। 3.5 लाख लोगों को ये रोजगार प्रदान करता है। कितने लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है बच्चों? 3.5 लाख लोगों को ये रोजगार प्रदान कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 14% है। ये 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सूती वस्त्र उद्योग का कितना प्रतिशत योगदान है। तो बच्चों कितना प्रतिशत योगदान है इसका? 14%। तो आप पहले इसको लिख लीजिए। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, दूसरा बड़ा उद्योग है ये। 3.5 लाख लोगों को ये रोजगार देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 14% है। कितना बच्चों? 14%। तो पहले आप ये 4 पॉइंट लिखिए इसके, फिर मैं आपको आगे का काम कराती हूँ इसका। इतने सारे लोगों को ये रोजगार प्रदान कर रहा है, और अकेला ऐसा उद्योग है जिसमें कच्चे माल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। इसकी सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित है? मैंने आपको कई बार बताया है कि जो हमारा कॉटन है वो कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र और गुजरात में। कहाँ होता है बच्चों? महाराष्ट्र और गुजरात में हमारे सबसे ज्यादा कॉटन है। कॉटन की खेती होती है वहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात में। क्योंकि यहाँ की मृदा कैसी है, यहाँ की सॉइल जो है काली है, ब्लैक सॉइल है। बार बार आपको बताती रहती थी कि ये मैप में भी पूछते हैं और 1 वर्ड में भी कि कॉटन जो है या कपास किस मृदा में होती है? काली मृदा में होती है। और ब्लैक सॉइल में होने की वजह से
ये ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। ये भी पूछा जाता है कि गुजरात और महाराष्ट्र या ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल में कौन सी फसल होती है, कॉटन या कपास। और यही कारण है, क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं आपको बता रही हूँ कि कॉटन मिलें या कॉटन की फैक्ट्रियां या कपास की फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं। क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में ब्लैक सॉइल पाई जाती है और ब्लैक सॉइल में कपास सबसे ज्यादा होती है। अत्यधिक मात्रा में कच्चा माल इन राज्यों को मिल जाता है। इस वजह से जहां भी कच्चा माल नजदीक से मिल जाएगा वहां उस चीज का उद्योग स्थापित हो जाता है। तो ब्लैक सॉइल की वजह से वहाँ कॉटन बहुत अधिक होती है। कॉटन अधिक होने की वजह से गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास की मिलें हैं। 1854 में सबसे पहली कॉटन मिल मुंबई में लगाई गई थी। सबसे पहला सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ लगाया गया बच्चों, मुंबई में 1854 में। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में जरूर आता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, आपको एमसीक्यू अब तो राइट रॉन्ग में भी आ सकता है। 1854 में सर्वप्रथम सूती कपड़ा, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या मिल जो मुंबई में स्थापित की गई थी। मुंबई में स्थापित गई थी 1854 में। सर्वप्रथम 1854 में सूती वस्त्र उद्योग या मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, मुंबई में। क्यों की गई थी, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल होती है। आप देखिए सूरत, आपने कभी सुना भी होगा, सूरत की साड़ियां बहुत फेमस है, बहुत अच्छी साड़ियां वहां मिलती है। तो यहाँ वहां पर क्या काम होता है, कॉटन कपड़ा अधिक होने की वजह से वहां सबसे ज्यादा कॉटन की मिल है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों है। तो आप आराम से लिख सकते हो कि वहाँ की जलवायु एक तो इसके अनुकूल है, जलवायु भी अच्छी है। पहला पॉइंट, वहाँ की जलवायु कपास के लिए अनुकूल है। काली सॉइल होने की वजह से, ब्लैक सॉइल होने की वजह से कपास बहुत अच्छी मात्रा में होती है। सस्ते श्रमिक, लेबर, इनके लिए लेबर भी तो चाहिए। सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं इन लोगों को। क्या मिल जाते हैं, चीप लेबर। सस्ते श्रमिक को कहते हैं चीप लेबर, है ना। फिर परिवहन की सुविधा बहुत अच्छी है। जब ये माल बन के तैयार हो जाता है तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन, वो बहुत अच्छा है। चाहे वो सड़क रास्ते से देख लिया जाए, चाहे एयर से देख लिया जाए, और चाहे बाय वाटर मार्ग के द्वारा। जल मार्ग बहुत अच्छा है, समुद्री पत्तन है वहाँ पे बहुत सारे। वहाँ पे सड़क परिवहन बहुत अच्छा है, वहाँ पे वायु परिवहन बहुत अच्छा है। तो बना हुआ माल जो बनता है, तैयार होता है, वो आसानी से जगहों तक जहाँ इसकी जरूरत होती है वहाँ पहुंच जाता है। तो मैं फिर से आपको बताती हूँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सूती वस्त्र उद्योग 6 9 से कितना होता है, 56 59। अरे जब 4 है तो 4 प्लस करना, 16 ही आएगा। 6 9 से कितने होते हैं, 54। नहीं, ये 4 स्टार्ट। अच्छा महाराष्ट्र में 54 58 8 समझा, 8 समझा, 8 समझा, और 48 56। तूने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, बोले जा रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, सूती वस्त्र उद्योग गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों सकेंद्रित है। सकेंद्रित का मतलब स्थित है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे आंसर में, अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु। सेकेंड, कच्चे माल की अधिकता। कच्चा माल कपास, कच्चे माल की अधिकता। अधिकता क्यों है,
क्वेश्चन आया था ऐसे कि गुजरात और महाराष्ट्र में कच्चे माल की अधिकता क्यों है? क्योंकि वहाँ ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में कपास होती है और कपास से ही क्या बनती है, मिल चल रही है। अनुकूल जलवायु, कच्चे माल की अधिकता, थर्ड सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, डिटेल आप कर सकते हो आगे भी, और परिवहन और संचार की उचित व्यवस्था, और संचार की उचित व्यवस्था, अनुकूल जलवायु, कच्चे माल की अधिकता, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, परिवहन और संचार की उचित व्यवस्था। और एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, समुद्री पत्तन का, समुद्री पत्तन मतलब सी पोर्ट, समुद्री पत्तन का मतलब हुआ सी पोर्ट, समुद्री पत्तन की निकटता। फिर से समझ लीजिए, सूती वस्त्र उद्योग गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों संकेंद्रित है? 3 नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर आता है। कितने नंबर में आता है ये? 3 मार्क्स में आता है बच्चों। मेरा उद्देश्य पहले भी यही था कि मैं आपका एनुअल की तरह ही तैयारी कराऊं, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका एनुअल देखना है ना। तो एनुअल एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको वो यहाँ जरूर कराऊंगी। तो सूती वस्त्र उद्योग गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों संकेंद्रित है? बार बार बता रही हूँ, अनुकूल जलवायु, वहाँ की जलवायु किसके लिए अच्छी है? रॉ मटेरियल के लिए। कच्चे माल की अधिकता, और अधिकता में ब्रैकेट में आप कपास लिख सकते हो, है ना। कच्चा माल वहाँ के लिए क्या है? कपास। थर्ड है सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, बिहार और उत्तर प्रदेश से सस्ते श्रमिक वहां जाते हैं। 2 लाख लोग हर रोज मुंबई जाते हैं काम के लिए। परिवहन और संचार की उचित व्यवस्था, सड़क मार्ग अच्छा है, वायु मार्ग अच्छा है। संचार, कम्युनिकेशन, कहाँ माल पहुंचाना है, तो कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। 5वां समुद्री पत्तन की निकटता, जब बहुत अधिक मात्रा में माल विदेशों में जाता है तो समुद्री पत्तन बहुत अच्छे हैं वहां पे। समुद्री पत्तन का मतलब सी पोर्ट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, समुद्री पत्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सी पोर्ट, जहाँ पे जहाज आते हैं और वहां से जाते हैं, सी पोर्ट। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि समुद्री पत्तन क्या है, तो उसे कहते हैं हम सी पोर्ट। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। यस मैम। जो मेन पॉइंट है मैं वही कराऊंगी। मैं पहले भी आपको बता रही, जो मुझे लगता है कि हर साल आते हैं, हर 2-2 साल में रिपीट होते हैं, तो उनको, ताकि आप इन क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस कर सके। तो इसे कर लो, सबने उतार लिया होगा, रफ कर दूं थोड़ा सा। कर लीजिए आप लोग इसको जल्दी से, जब तक मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ पटसन उद्योग के बारे में। पटसन का इंग्लिश में जूट कहते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं जूट से क्या क्या चीजें बनती हैं। क्या क्या चीजें बनती है बच्चों जूट से, मैं आपको पहले बताती हूँ। जूट से हम क्या क्या रस्सी बनाते हैं, जूट के बैग बनते हैं, जूट से कालीन बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जूट से जो बनती है। झूले भी बनते हैं जूट से, जो लटकाए रहते हैं घरों में। बहुत सारी चीजें रस्सी जो हम जूट से बनाते हैं। अब जूट और बहुत सारे डेकोरेटिंग वो होते हैं, सजाने के आइटम, वो भी बनते हैं जूट से। अब जूट उद्योग के कहाँ पर है, सबसे ज्यादा जूट कहाँ होता है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज्यादा जूट होता है बांग्लादेश।
कहाँ होता है बच्चों? बांग्लादेश में। जब हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था, हमारा देश में बांग्लादेश और हमारा देश एक ही था, तो भारत ही में ही सबसे ज्यादा पटसन उद्योग थे। जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो हमारे देश की जितने भी पटसन उद्योग थे, जब पटसन की मिलें थी या जूट की जो मिलें थी, वो बांग्लादेश में चली गई। कहाँ चली गई बच्चों? बांग्लादेश में। इसलिए हमारा देश पटसन में दूसरे स्थान पर आ गया, क्योंकि विभाजन के बाद सारी जूट मिलें कहाँ चली गई बच्चों? बांग्लादेश में चली गई। तो बांग्लादेश के बाद जूट में हमारा दूसरा स्थान आता है। अब ये उद्योग कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में एक नदी है हुगली, हुगली नदी पर है। क्वेश्चन आता है कि पटसन उद्योग हुगली नदी पर क्यों, हुगली नदी के आसपास ही क्यों है? कौन सी नदी पर है? हुगली। ये कोलकाता में है। ये हुगली नदी के आसपास ही सारे पटसन उद्योग क्यों है? जैसे अभी आपको आया था गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों है, इसी तरह से कोलकाता में हुगली नदी पर सारे उद्योग क्यों है? मैं आपको लिखवाऊंगी, पहले समझ लो। क्योंकि हुगली नदी पर पटसन उद्योग, एक तो वहाँ सारे पटसन के जितने भी वो है खेती जो होती है हुगली नदी के आसपास होती है, और वहाँ सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। इस उद्योग के लिए जो जलवायु चाहिए वो वहाँ की जलवायु इसके अनुकूल है। दूसरा, जब कच्चा माल जब आता है जूट का, उसे संसाधित करने में, उसे धोने करने में, साफ करने में बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, जो कि उन्हें आसानी से हुगली नदी से मिल जाता है। कहाँ से मिल जाता है बच्चों? हुगली नदी से मिल जाता है। तो दूसरा, सस्ते श्रमिक तो मिलते ही हैं। तीसरा, वो परिवहन सुविधा बहुत अच्छी है, समुद्री पत्तन वहाँ लगा हुआ है कोलकाता में, तो है तो हल्दिया समुद्री पत्तन है हल्दिया पे, तो वो यहाँ से आसानी से माल एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। विदेशों में हमारे जूट की बहुत मांग है, तो वहाँ इसके बनाए हुए माल जाते हैं। तो इस वजह से हुगली नदी पर सबसे अधिक पटसन उद्योग है। मैं अभी इसके पॉइंट लिखाऊंगी आपको। इसमें क्वेश्चन आया था 2005 की पटसन नीति, कि 2005 की पटसन नीति को समझाइए। ये क्या थी? 2005 की जो पटसन नीति थी बच्चों, उसमें ये था, सरकार ने ये कहा था कि एक तो प्रति हेक्टेयर पटसन का उत्पादन बढ़ाया जाए। ये पटसन नीति बनाई गई थी क्योंकि विदेश हमारा जो पटसन का व्यापार था वो विदेशी व्यापार से वो नहीं कर पा रहा था, प्रतियोगिता नहीं कर पा रहा था। इस वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड थी और दूसरे देशों में का भी पटसन जो था वो बहुत बढ़िया था, इस वजह से इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए पटसन नीति बनाई गई 2005 में, ताकि किसानों को इसका अच्छा पैसा दिया जा सके। इस वजह से इस पटसन नीति को बनाया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन था, चुनौतियां बहुत थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वो होता है एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार में इसकी बहुत अधिक स्पर्धा थी, चुनौतियां बहुत थी, क्योंकि लोग अब कृत्रिम चीजों को ज्यादा पसंद करने लगे थे, और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस में इनसे उसे बड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। इस वजह से 2005 में क्या बनाई गई? पटसन नीति बनाई गई, और उसका मुख्य उद्देश्य ये आता है। 2005 की पटसन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था पटसन के उत्पादन को बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना, पटसन उत्पादक किसानों को अच्छा मूल्य दिलवाना, और जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता किसकी बढ़े? पटसन की। तो ये मेन उसका उद्देश्य था। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। 2005 की पटसन नीति का वर्णन कीजिए, या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। मैं अभी आपको लिखाती हूँ इसका उद्देश्य क्या था, पटसन उद्योग क्या है, या पटसन उद्योग हुगली नदी पर ही क्यों केंद्रित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लिखाती हूँ। अच्छी तरह समझ लो। बच्चे सब पढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता पटसन क्या है। पटसन जूट को कहते हैं बच्चों। सुनहरा रेशा, सुतली बनती है जिससे, सुनहरा रेशा, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। 8th में क्वेश्चन आता है गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। 8th की किताबों में ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा 8th में, गोल्डन फाइबर। लेकिन कभी कभी 10th में भी आ जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को या पटसन को। हिंदी में से पटसन कहते हैं और इंग्लिश में से जूट कहते हैं। तो ध्यान रखना, यदि गोल्डन फाइबर के नाम से आता है तो आप जूट लिखेंगे, जूट या पटसन इसे लिखेंगे। तो अब आप आगे का क्वेश्चन लिखिए।
मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। अब आपको इससे एक चीज पता चल रही है, हुगली नदी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। और पर्सन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन आता है, पर्सन सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। छोटे क्वेश्चन में लिखा दूंगी आपको। लिखिए क्वेश्चन, पटसन जूट उद्योग के हुगली नदी पर स्थित होने के क्या कारण है? जैसे मैं आप सबको पता भी चल गया होगा कि क्या कारण है इसके, तो आप लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट वही आएगा, कच्चे माल की उपलब्धता। सेकंड, सस्ते श्रमिक। इतना लिखिए, कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक, सस्ता जल परिवहन, सड़क परिवहन का कच्चे माल को मिलों तक पहुंचाने में सहायक होना। और नेक्स्ट इसका कर लो। फिफ्थ पॉइंट लिखना इसका, इतना करो। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में विकसित होना, केंद्र के रूप में विकसित होना। कोलकाता का एक नगरीय केंद्र के रूप में विकसित होना और जूट से बने सामान को अच्छा बाजार मिलना, अच्छा बाजार मिलना। पॉइंट तो बहुत सारे, 5 पॉइंट ही आते हैं। फिर से देख लीजिए, सस्ता जल परिवहन यहाँ आसानी से मिल जाता है कि समुद्री पत्तन है हल्दिया नदी पर। सड़क परिवहन का कच्चे माल को मिलों तक पहुंचाने में सहायक होना। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में विकसित होना। जूट से बने सामान को अच्छा बाजार मिलना। तो ये सारे कारण हैं जो
जो हमारा जूट उद्योग है हुगली नदी पर विकसित है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जूट पश्चिम बंगाल में ही होता है, तो कच्चा माल आसानी से बच्चों मिल जाता है। किसको? जो फैक्ट्री मालिक है, जो बनाते हैं इस माल को, उन्हें आसानी से ये मिल जाता है। तो यहाँ आज मैं पटसन उद्योग तक ही आपको कराऊंगी, आगे का कल आप खुद रीडिंग भी करना और मैं फिर आपको पूरा यहाँ पे समझाऊंगी। आगे के चीनी उद्योग है आपका, वो सारा समझाऊंगी, खनिज आधारित उद्योग सारे समझाऊंगी आपको। तो ये सारा आप कर लेना और रीडिंग करना, बाकी तो मैं कराऊंगी आपको सारा कुछ।